नमस्कार, मिक्स ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर जिंदगी में असली खुशी चाहते हो तो इस कहानी को जरूर देखना। एक छोटी सी कहानी है लेकिन आपकी आंखें खोल देगी, ऐसी कहानी है। और कहानी सुनने के बाद में दादी माँ का चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। एक सम्राट था, सब कुछ था, प्रजा भी सुखी थी, खुद भी सुखी था, बच्चे भी खुश थे, सब कुछ था। लेकिन उसके बावजूद भी वो खुश नहीं रहता था। मंदिर में भी जाता, घर से बाहर भी खुशियां ढूंढता, लेकिन खुशियां उसके पास नहीं थी। एक बार वो ऐसे ही घूम रहा था अपने बगीचे के अंदर, और एक साधु आया कटोरा लेकर भिक्षा मांगने। कहा, सम्राट मुझे भिक्षा दे दो। तो सम्राट वैसे तो दानी आदमी था, खूब दान भी करता था, किसी को खाली हाथ नहीं जाने देता था। तो उसने अपने नौकर को बुलाया अंदर से, कहा कि इसके कटोरे में कुछ डाल दो। तब उस साधु ने कहा, महाराज एक बार मेरी बात सुनो, इस कटोरे के अंदर तभी जानना, इतना डालना कि ये भर जाए। अगर आपसे नहीं भरा जाए तो आप पहले से ही मना कर दें कि मेरे से कटोरा नहीं भरा जाएगा। तब सम्राट ने हंसते हुए कहा, अरे साधु आप क्या बात करते हो, क्या इस कटोरे को मैं नहीं भर सकता, मेरे पास इतना धन दौलत है। तो बोले ठीक है, अगर ऐसी इच्छा है तो आप इस कटोरे को भरवा दो। उससे कहा, चलो सोने के सिक्के या सरफियाँ ले आओ और इसके कटोरे को भर दो। नौकर अंदर से जो है सोने चांदी के सिक्के ले आता है, उस कटोरे में डाल देता है, फिर वो गायब हो जाते हैं। फिर सम्राट और मंगवाता है उससे, फिर कटोरे में डालता है, लेकिन वो गायब होते जाते हैं, खाली हो जाता है, कटोरा नहीं भरता। उसने कहा अपने मंत्रियों से, रोज जितना भी खजाना है सारा इस कटोरे के अंदर डाल दो, चाहे कितना ही खजाना हो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन मैंने इससे वचन दिया है कि मैं इस कटोरे को जरूर भरूंगा। सारा खजाना खाली हो जाता है, लेकिन वो कटोरा नहीं भरता। जो कुछ डालता है वो खाली होता जाता है। क्यों? पर सम्राट सोचता है कि मैं इस साधु से अगर हार गया तो फिर मैं क्या काय का सम्राट हूँ। लेकिन उसका कटोरा नहीं भर सकता, सारा कुछ खाली कर देता है। हार कर जो है सम्राट जो था उसके चरणों में गिर जाता है साधु के, कि हे साधु ये क्या है, मेरा सारा खजाना खाली हो गया लेकिन आपका कटोरा नहीं भर रहा, ऐसा इसमें क्या जादू है। तब उस साधु ने कहा, ये कटोरा नहीं, ये आपका हृदय है, ये आपका हृदय है। इसमें आप सारे दिन ये सोचते हो कि और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए, सारे दिन ये हम सोचते रहते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा की तरफ नहीं देखते, इसको शुद्ध नहीं करते, तभी हमें असली खुशी नहीं मिलती। सारे दिन हम लेने को ही रहते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। आप भी सोचते हो मुझे दूसरे राज्य मिल जाए, ये मिल जाए। ये एक सम्राट की बात नहीं है, हम सभी की यही कहानी है कि हम सारे दिन जो है मांगते ही रहते हैं। मंदिर में जाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे, वहाँ पर भी हम यही भगवान से जाकर मांगते हैं कि हे प्रभु मुझे ये दे दो, ये दे दो। और उसके बाद हमें चाहे कैसा ही कर्म करना पड़े, लेकिन फिर भी हम करते रहते हैं और भगवान हमारे पापों को माफ भी करते रहते हैं। इसलिए भगवान हमेशा कहता है कि अपनी आत्मा को शुद्ध रखो, सिर्फ जो है देने वाले बनो, कि मैं हमेशा देता रहूं, मांगो मत किसी से। कर्म करोगे तो फल तो अपने आप ही भगवान दे देता है। इसलिए अपनी आत्मा को शुद्ध रखो, अपने अंदर खुशियों को ढूंढो और भगवान के अंदर इतना लीन हो जाओ, इतना लीन हो जाओ भगवान के अंदर, उससे मांगो मत, भगवान को याद करो और फिर देखना आपके अंदर खुशियां ही खुशियां आएंगी। सिर्फ भगवान को याद करने से। मंदिरों, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में भगवान नहीं होता, हमारे भीतर में ही भगवान है। इसलिए जो है अपने शुद्ध मन से अपनी आत्मा को शुद्ध रखें और इसके भीतर जो है अपने आप ही खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। जब भगवान में लीन हो जाओगी तो भगवान तुम्हें सारी खुशियां अपने आप ही दे देता है। इतनी छोटी सी कहानी है, इतनी सुंदर कहानी है, इसको जरूर सुनना और फिर गौर करना। सिर्फ भगवान में जो है आस्था रखें, मांगने के लिए नहीं। अपने अच्छे कर्म करो
लेकिन किसी की ये नहीं कि कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हम सारे दिन क्या करते हैं, मंदिर में जाएंगे तो भी हे भगवान मुझे ये दे दो, हे प्रभु मुझे ये दे दो, सारे दिन मांगते ही मांगते रहते हैं भगवान से। अपने शरीर के लिए, इस आत्मा के लिए कुछ भी नहीं मांगते। इस आत्मा को शुद्ध रखो। हमेशा भगवान से कहो कि हे प्रभु मेरे हाथ से कभी भी कोई पाप न हो, मैं हमेशा पुण्य करता रहूं। यही हमेशा इच्छा रखो तो आपके अंदर अपने आप ही भीतर खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी।